जी, अभी अभी क्लियर है। ठीक है। देखिए, आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट बनाना है, जो कि आप लोग के पास, सभी के पास आई थिंक अपना अकाउंट बना हुआ है। जिनके पास नहीं है वो फेसबुक ऐप डाउनलोड करें और अपना अकाउंट, सारा नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। और वहाँ पे जो आपको आएगा ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, किसी को अगर आपके कांटेक्ट में सेंड करना है तो इवन 5 से 10 लोगों को आप सेंड कर सकते हो। देन आपका अकाउंट बन जाने के बाद आपको ना फेसबुक प्रोफाइल के अंदर फेसबुक एड्स मैनेजर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले हम मोबाइल से कर रहे हैं ये सेटअप। ओके, सबसे पहले ये बात जान ले आप लोग, ये हम सारी चीजें मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पास यहाँ पे लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फेसबुक अपना ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे ऊपर मेरा यहाँ पे डीपी शो कर रहा है, ऊपर देखिए मैसेज के आइकन के नीचे दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? चैट करते रहिए यार। अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके ओके। जी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे आपने क्लिक किया। आपको अब यहाँ पे क्या करना है ना, फर्स्ट पेज बनाना है, जैसे वहाँ पे बिजनेस मैनेजर में बनाते हैं हम। लैपटॉप से अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस मैनेजर ओपन होगा आपका। तो यहाँ पे हम मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में वो ऑप्शन कहाँ पर आएगा वो देखिए। ठीक है, ये सी मोर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखिए मेमोरी, सेव, ग्रुप, प्रिंट्स, ये सब सारी चीजें दिख रही है ना। उसके नीचे सी मोर। ठीक है, सी मोर, ये जो आपका ये इंटरफेस है, यहाँ पे नीचे देखिए लास्ट में पेज का ऑप्शन है। ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल हमने तो बना ली, अब फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है, जो कि जिससे आपका एड रन सेटअप कर सकते हो आप। पेजेस, पेज को ओपन किया, ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 2 पेजेस है, दिख रहा होगा आपको, लर्निंग स्किल्स और एएस एकेडमी करके। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका पेज बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, क्रिएट। ठीक है, क्रिएट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, मेरी वॉइस और मेरा स्क्रीन शो कर रहा है और आप लोग को जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सभी को? ज्यादा फास्ट या फिर ज्यादा स्लो तो नहीं हूं मैं? ओके ओके, ठीक है। देखिए, क्रिएट पे हमने क्लिक किया। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो करेगा। फिर यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है आपको। गेट स्टार्ट करने के बाद आपको अपना पेज का नाम लिखना है। ठीक है। अभी देखो मेरी ईमेल आईडी से मैं ओपन करती हूँ, या नहीं तो फिर डिजिटल। ठीक है, बस इतना ही डाल रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। देखो, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आप 20 पेजेस भी बना सकते हो। ठीक है। आपको लेकिन उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, जैसे हम इंस्टाग्राम और फेसबुक को मेंटेन करते हैं, जैसे पोस्ट, रील, ये सारी चीजें अपलोड करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, तो इसमें भी ऐसा है। पेज में भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, सारी चीजें टाइम टू टाइम पोस्ट, रील अपलोड करनी पड़ेगी, और वहां पे भी फॉलोवर्स आपके अच्छे होने चाहिए, जिससे आपका एड सेटअप स्मूथली रन हो सके। तो यहाँ पे अब मान लो अगर ज्यादा पेजेस बना के आपने रख लिया और आप उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, तो इसमें फायदा नहीं है ज्यादा पेजेस बनाने का। तो मेरे हिसाब से ना 2 पेजेस बना लीजिए, लेकिन एक ही साथ मत बनाइए। ठीक है, आज आपने एक पेज बनाया है तो फिर एक 7 दिन के बाद एक एक पेज बना लीजिए। ठीक है, 2 पेज आपको रखने जरूरी है, क्योंकि अगर आप एड सेटअप कर रहे हो, वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है एड सेटअप में, तो आपका पेज डिसेबल हो सकता है। तो आप वो पेज को, फर्स्ट वाले पेज को आप लीव करके सेकंड वाले पेज पे ऐड सेटअप कर सकते हो। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ, जब हम पेज बनाते हैं ना तो 7 दिन वेट करना पड़ेगा आप लोग को ऐड सेटअप करने के लिए। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल? अब यहाँ पे देखो, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। व्हाट कैटेगरी, कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब डिजिटल अमरीन। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख रही हूँ, डिजिटल क्रिएटर। ठीक है, डिजिटल क्रिएटर मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाली। अगर 2 से 3 कैटेगरी भी आपको डालनी है तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैं तो बस डिजिटल क्रिएटर ही डालती हूँ। फिर नेक्स्ट कर देना है आपको।
देखें, यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप ये पेज किस लिए बना रहे हो, प्रोमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस या क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस। ठीक है, प्रोमोट योर प्रोडक्ट और सर्विस पे आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप एड सेटअप करोगे आगे जाके तो इसमें बजट कॉस्ट हाई जाती है। ठीक है, हाई लगती है इसमें, तो इसीलिए इस पे क्लिक नहीं करना है। बस आप क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विथ फैंस, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे हम। सेकेंड वाला जो है ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करना है। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा प्रोफाइल। ठीक है, आपको अगर प्रोफाइल डालनी है और पीछे कवर डालना है तो वो आप लोग अच्छे से सेट कर लीजिए। आई थिंक ये प्रोसेस सभी को आता है, प्रोफाइल और बैक कवर डालने का। आता है कि नहीं आता है, मुझे बता दीजिए। आता है प्रोफाइल सेट करना? बैक कवर भी लगा सकते हो आप सब? जल्दी जल्दी बताइए। देखो, यहाँ पे क्या करूंगी मैं, एक सेकेंड। ठीक है, चलो एक बार बताती हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे देखो, डिजिटल अमरीन, यहाँ पे प्रोफाइल लगानी है मुझे, तो यहाँ मैंने कैमरा ओपन किया और ये मेरी गैलरी ओपन हो गई है। तो ये वाला जो पिक्चर है, जो आज पोस्टर आप लोग को मिला है, उसको मैं यहाँ पे सेट करूंगी। सही से नहीं सेट हो रही यहाँ पे, सिर्फ मुझे अपना पिक्चर चाहिए था, लेकिन ये भी आ रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल सेट कर ली, इसको मैं बदल दूंगी बाद में। पेज हेल्थ नीड वर्क्स, यानी कि ये क्या बोल रहा है मेरे को, आपके पेज को अभी हेल्थ की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बैक कवर लगाती हूँ तो मेरा पेज स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे बैक कवर ना कैसे लगाओ, गूगल से सर्च कर लो। ठीक है, गूगल से सर्च कर लो, या फिर पिंटरेस्ट ऐप सभी के पास डाउनलोड होगा, उससे आप एक अच्छा सा पिक्चर ढूंढो, ढूंढ के यहाँ पे लगाओ। अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, इसीलिए मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया है। ठीक है, जो कि मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक है, इनवाइट कर दिया है मैंने लोगों को। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंटरफेस ये आएगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज या पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। जो भी आपका पेज है उसका नोटिफिकेशन आपके प्रोफाइल पे आना है या नहीं आना है, तो ऑलवेज इसके ऊपर ऑन ही रखिए, ऑफ मत कीजिए, क्योंकि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इंगेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ये हो गया मेरा डन। देखो, मैंने यहाँ पे बैक कवर नहीं लगाया, तो यहाँ पे देखो, पेज हेल्थ नीड वर्क लिखा हुआ है और रेड लाइन में चल रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वो पिक्चर लगाती तो यहाँ पे अच्छे से मेरा और ग्रीन लाइन शो करता। अभी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं नहीं ले गई। देखो, यहाँ पे ऐड ए कवर दिख रहा है आपको। एक बार हम गूगल पे चलते हैं। देखो, फेसबुक के लिए कवर फोटो, जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे सर्च कर लो। देखो, यहाँ पे मोर इमेजेस करो। अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में डालना है या फिर मोटिवेशनल डालना है तो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्च करेंगे। मेरा फ्रीलांसिंग के ऊपर होता है, तो फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला फोटो लेती हूँ मैं, इसको डाउनलोड करती हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया मेरा फोटो। अभी यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कैमरे पे क्लिक करेंगे और अपलोड फोटो करेंगे। ये होगा, एक सेकेंड।
फोटो भी आपको इस तरीके से चूज करनी है कि वहां पे पूरी फोटो आपकी सेट हो। नीचे देखो साइजेस चेंज है ना, साइजेस चेंज, कोई फोटो बड़ा है तो कोई फोटो छोटा है, तो यहाँ पे आपको इतने साइज का फोटो आना चाहिए, वैसे ही फोटो डालो। ऊपर नीचे ऐसे मत करो। ये देखते हैं हमारा कैसे आता है फोटो। देखो आ गया है ना। इसको मैं सेव कर देती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पेज बना रही हूँ अपना फ्रीलांस के नाम से, तो कवर में यहाँ पे यही डालूंगी, तो सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेरा पेज बन के रेडी है और 0 फॉलोवर्स है और 0 फॉलोइंग है मेरी। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी देखो, यहाँ पे देखो पेज हेल्थ फेयर हुआ, मेरा हुआ कि नहीं हुआ, पहले रेड लाइन चल रही थी। समझ आ रहा है आप लोग को? पहले रेड लाइन चल रही थी ना। क्या बताना है तबस्सुम? देखो पेज पेज हेल्थ मेरी फेयर हुई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बस आपका पेज बन के रेडी है। आपको बस इसमें 7 दिन का वेट करना है एड सेटअप के लिए। और इंशाल्लाह जब तक हमारी प्रॉपर क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर सब लोग एक साथ ही एड सेटअप करके देखिए। ठीक है, और आप लोगों ने 2-4 दिन पहले पेज बनाया है तो कोई बात नहीं, उसी पेज को कंटिन्यू कीजिए। ओके, सभी को क्लियर है पेज कैसे बनता है? जी, जी, इंशाल्लाह मैं डेली क्लासेस लूँगी। अभी ये बताइए सभी को पेज बनाना क्लियर है? और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा ना और इन्फॉर्मेशन माँगता है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है, पेज बनाना, वहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, या फिर आप कितने देर के लिए अवेलेबल हो, डेट्स, टाइम्स, ये सारी चीज़ें पूछेगा। अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 पेजेज़ बने हुए, मेरा ये तीसरा पेज बनाई हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पे नहीं शो किया मेरा। देखो, दिख रहे हैं ना आप लोग को? मेरी प्रोफ़ाइल के अंदर अभी 3 पेजेज़ हो गए हैं, लर्निंग स्किल्स, एएस अकेडमी और डिजिटल अमरीन। दिख रहा है ना? ईज़ी है पेज बनाना, बना सकते हो ना सभी लोग? जिनका बन गया है वो बहुत अच्छा है उनके लिए, जिनका नहीं बना है वो प्लीज़ कल तक पेज बना लीजिए, तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नहीं, नहीं, मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, ओके जैस्मिन, आपका पेज बन गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है? यहाँ पे आपका पेज बन गया है, तो अभी देखो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो मैंने आप लोग को कल बोला था, मेटा एड्स मैनेजर, ठीक है? ये वाला ऐप डाउनलोड करने के लिए। अब ये ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, ओपन करते हो तो आपका जो फेसबुक अकाउंट का नाम है या नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी है आपका, वो आपको यहाँ पे सेम एग्जैक्टली यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे हम अभी लॉगिन कर रहे हैं फेसबुक, तो कौन सी आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं, लाइक सेम आपको यहाँ पर वही आईडी का लॉगिन करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेटा एड्स ओपन करेंगे तब सेम आईडी पासवर्ड आपको डालना है, क्योंकि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम से मर्ज है, यानी कि तीनों भी चीज इसी से चलती है, तो सेम आपको यही डालना है। अगर चाहो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेटा का सेम आईडी पासवर्ड रख सकते हो। ये अगर ऐसा रखोगे तो आप लोग के जहन में भी रहेगा कि हाँ, एक ही आईडी पासवर्ड है जो तीनों पे भी वर्क करती है, राइट? एक बार सभी लोग करके देखिए, अगर मीटिंग से बैक नहीं होते सभी लोग, एक बार ऐप ओपन करके देखिए, वहां पे आपको ऑप्शन आएगा प्रोफाइल नेम या नंबर, ईमेल से आप ओपन कर सकते हो और पासवर्ड डालने का। देखिए सभी लोग, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे ओपन है, इसीलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। बताइए, ओपन हुआ? किया आप लोगों ने ओपन? यार कोई तो रिप्लाई दे दो।
सारे लोग हो ना मीटिंग में? अगर कोई डाउनलोड नहीं किए हैं, कल क्लास में जो अटेंड नहीं थे, जी माशाल्लाह, शेख सिराज ओपन हो गया आपका माशाल्लाह। जी, तो अभी देखिए आप, आपको अभी जैसा ये इंटरफेस आ रहा है ना, सभी लोग चैट ओपन कीजिए एक बार। यहाँ पे इन्होंने ओपन करके स्क्रीनशॉट भेजा है, सभी लोग चैट ओपन कीजिए एक बार। दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ओपन किया है, पेज में आ गए। देखो, ऐसा ओपन होता है, वहां पे आपको सेम आईडी पासवर्ड डालना है। अगर आईडी से ओपन नहीं हो रहा है तो नंबर डाल सकते हो, नंबर से भी ओपन नहीं हो रहा है तो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका ऐसा पेज ओपन हो गया है। अभी मैं अपने पेज पे लेके चलती हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? जी जी, ये बिलिंग एंड पेमेंट पे नहीं आना है, सिर्फ वो पेज ओपन करना है तबस्सुम। मैं आगे का सारी चीजें मैं बता रही हूँ। माशाल्लाह मेरा का भी ओपन है पेज। ठीक है, अभी देखो ये पेज आपने ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखो प्लस का साइन दिख रहा है आप लोग को, ग्रीन कलर का। ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंपेन आपको यहाँ से भी सेट करने को ऑप्शन देता है। ठीक है, मेटा यहाँ से भी कैंपेन रन करने को ऑप्शन देता है कि ये ऑप्शन मैं आप लोग को किसी को भी नहीं बोलूंगी यूज करने के लिए, बस मैं आप लोग को मेटा ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। तो बेसिक आप जान लो, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम जो प्रोसेस बताते हैं आपको, कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं ओवर स्मार्ट के नहीं यहाँ से शॉर्टकट है यहाँ से कर लेंगे, तो बाद में भाई हमें आके नहीं बोलना है कि मैम हमने तो यहाँ पे इतने पैसे लगा दिए फेसबुक को और हमारा एड का परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, या फिर हमारा एड अकाउंट बैन हो गया या हमारे एड्स रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज आनी नहीं चाहिए, जो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग यहाँ से भी एड सेटअप कर सकते हो, लेकिन प्लीज मत करना, मैं जो प्रोसेस बताऊंगी आप लोग को बस हम वो ही करेंगे। अभी देखो, जैसे ही हम मेटा एड्स मैनेजर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप फेसबुक को पेमेंट करोगे। सभी लोग को क्लियर है कि फेसबुक को पेमेंट की जाती है, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेटिंग पर जाएंगे हम। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पे बिलिंग, बिलिंग करना है, यानी कि फेसबुक को हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग मेरा ये वाला अकाउंट देख रहे हो, नीचे देखो एड अकाउंट डिजेबल। ठीक है, ये मेरा एड अकाउंट डिजेबल हो चुका है, परमानेंटली बैन हो चुका है, इस पे मैं ऐड नहीं रन कर सकती। अभी जो कि मेरा ये दूसरा अकाउंट है अमरीन सुल्ताना के नाम से, यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड फंड करके फेसबुक को पेमेंट करना होता है। और यहाँ पे देखो वेरीफाई योर टैक्स इन्फो ये आ रहा है ना, जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। आप अगर डेली का स्पेंड कर रहे हो 100 रुपया, ठीक है, अगर आप 100 रुपया स्पेंड कर रहे हो, फेसबुक को 100 रुपया दे रहे हो पर डे का, तो आपको बस फेसबुक क्या देगा इन रिटर्न, आपको 84.65 पैसा या फिर 85 रुपीज मिलेंगे, यानी कि 16 to 15 रुपीज यहाँ पे जीएसटी कट हो जाता है 100 रुपये में से। इट्स क्लियर? 15 to 16 रुपीज कट हो जाता है, तो यहाँ पे 84 रुपीज या फिर 85 रुपीज आपको मिलेंगे 100 रुपये में से। ओके, तो यहाँ पे बिल आप पेमेंट कर सकते हो, और आपने जो पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा, देख रहे हो? दिख रहा है ना? सभी को क्लियर है? 107 रुपया बता रहे हैं मेरा, जबकि मेरा एड अकाउंट पे, अगर मैं एड फंड पे बिलिंग एंड पेमेंट पे जाऊंगी तो यहाँ पे मेरा कितना बता रहा है, कितना बता रहा है मेरा, 126, यानी कि मेरा जीएसटी कट होके मुझे बस इतना अमाउंट मिल रहा है। कितना अमाउंट मिल रहा है? 107, यानी कि 26 माइनस 107 मीन्स कितने पैसे गए?
₹9। ₹9? नहीं नहीं, ₹9 नहीं, सॉरी सॉरी। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो जी, कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। ₹18 हमारा जीएसटी कट हो गया है। ₹18 कट होने के बाद मेरा यहाँ पे लिमिट बता रहा है 107 मेरे पास अभी अकाउंट में है। अगर मैं अभी के लिए एड सेटअप करती हूँ तो मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है फेसबुक को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ₹107 है। अब तक मैं यहाँ पर अब तक मैं यहाँ पर इतने पैसे लगा चुकी हूँ। क्लियर? दिख रहा है? फेसबुक को मैंने अब तक यहाँ पे इतने पैसे दे दिए। पहले का जो मेरा अकाउंट था यहाँ पर, जो ये वाला फर्स्ट वाला जो अकाउंट जो मेरा डिजेबल हुआ है, इस अकाउंट में मैंने 15 से 18 हजार रुपये कुछ स्पेंड किए थे। ठीक है, तो अभी मैं वो अकाउंट यूज नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मेरा जो करंट अकाउंट है वही हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कितने ऐड रन कर रहे हो, कितने पैसे आपने फेसबुक को अब तक दिए हैं जब से आपने ऐड सेटअप स्टार्ट किया है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और मान लो, सबसे मेन बात सीपीएम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को कुछ आइडिया होगा। सीपीएम सीपीसी है आइडिया किसी को? सीपीएम सीपीसी किसको बोला जाता है? किसी को भी आइडिया हो तो प्लीज बताओ। सीपीएम सीपीसी सीपीआर। ओके, देखो सीपीएम ना, कहीं लिख लो प्लीज, डायरी पेन अगर लेके बैठे हो तो प्लीज लिख लो, नहीं तो यहाँ पे मैं चैट में डाल रही हूँ। सीपीएम मीन कॉस्ट पर मैसेज। ठीक है, कॉस्ट पर मैसेज, यानी कि अगर हम लीड ले रहे हैं, फेसबुक को पेमेंट करके लीड ले रहे हैं, तो सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर मैसेज कितने रुपए का आया वो आपको पता चलेगा। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, अगर आप व्यूज के लिए एड लगा रहे हो तो कितने लोगों ने आपके एड पे क्लिक किया, तो उसका कॉस्ट कितना जा रहा है वो पता लगेगा। सीपीआर, कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, ये सारे सारे लोगों को भेज दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो सीपीएम, जैसे कि मैं यहाँ पे एंगेजमेंट ऐड सेटअप करती हूँ क्योंकि हम एफिलिएट मार्केटिंग प्लस फ्रीलांसिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो लीड्स लाने के लिए हम ऑब्वियसली एड रन करेंगे, तो एंगेजमेंट ऐड सेटअप करेंगे हम। तो एंगेजमेंट ऐड सेटअप आप करोगे, ₹100 भी आप अगर फेसबुक को दे रहे हो, तो कॉस्ट पर मैसेज कितना आ रहा है, यानी कि 10 लीड मुझे आई है ₹110 में, तो एक लीड का कॉस्ट कितना हुआ? सीपीएम दिख रहा है ना, सीपीएम शॉर्टकट शॉर्टवर्ड लिखा हुआ है, कॉस्ट पर मैसेजिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट, यानी कि आपका एक लीड का कॉस्ट ₹10 हुआ है, सॉरी ₹11.09 में आपको 10 लीड्स आई है ₹110 में। क्लियर? सीपीएम कॉस्ट पर मैसेज, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, सीपीआर कॉस्ट पर रिजल्ट। अभी आपको मैं यहाँ पे अगर व्यू परफॉर्मेंस में ये हो, देखो ये सारी चीजें आप लैपटॉप में भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत दिन हो गया है ऐड करके। देखो, है अभी तक परफॉर्मेंस, अल्लाह का शुक्र है। देखो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है पीपुल रीच, यानी कि 110 रुपये में मैंने अपना एड 7,300 लोगों तक पहुंचाया है। दिख रहा है ना? और आप यहाँ पे क्या देख सकते हो मालूम है? यहाँ पे देखो एज आ रही है, देखे 18-24, ठीक है, 25 to 34, ये सारी चीजें एज है आपकी। ये जो है
एज है, कितने लोगों ने, कितनी एज के लोगों ने ऐड देखा आपका। इट्स क्लियर। सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अगर आप सी ऑल करेंगे, सी ऑल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो CTR मैंने बताया, क्लिक करके मतलब ऐसा है, हमारा ऐड आता है लोगों के पास और एक झटके में क्लिक किया और वापस पलट गए, ठीक है। तो CTR कितना, कितने परसेंट गया, 0.13%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 18 से 24 साल के लोगों तक मेरा, जिसने भी ऐड देखा और जो जो लोगों ने मुझे DM किया, उन लोगों की कॉस्ट कितनी आई, 9.78 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे देखो 25 to 34 एज है इनकी, और यहाँ पे इनकी एज के हिसाब से कितना कॉस्ट गया मेरे ऐड का, एक लीड के ऊपर 14.42, ठीक है। 35 से 44, यानी कि मैंने अपना एड सेटअप जब किया था ना, जब हमको एज डालनी है वहां पे, तो 18 to 45 ही रखती हूँ मैं, ज्यादा एज नहीं लेती हूँ, ठीक है। 18 to 45 रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो 44 तक की मुझे एज का यहाँ पे बता रहा है, जो कि मेरे पास 35 से 44 के बीच की एज वाले ने मेरा ऐड नहीं देखा है, बस 2 एज के लोगों ने देखा है। तो कितनी एज से कितनी एज तक लोगों ने देखा और किसका कितना ऐड कॉस्ट गया और कितने लोगों ने, देखो 18 से 24 साल के लोगों का मैं ऐड का अगर परफॉर्मेंस देखती हूँ तो 6470 के आसपास लोगों ने देखा है। यानी कि हमारे यूथ में बहुत मतलब वो रहता है, क्या क्या बोलती हूँ, क्या बोलते हैं यार, आ रहा ही नहीं बोलना, जुस्तजू रहती है ना हर चीज सीखने की कि क्या है, क्या नई चीज आई है, क्या है। तो उन लोगों ने इतने इतने लोगों ने ये ऐड देखा। अभी देखो 25 to 34 के बीच की एज वालों का मैं देखती हूँ परफॉर्मेंस, तो 680 लोगों ने ही बस मेरा ऐड देखा, ठीक है। तो आप अगर मान लो डायरेक्ट फेसबुक में जाके आपका ऐड का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आप लोग को मतलब बहुत झंझट लगती है, आगे जाके मैं सारी चीजें आप लोग को क्लियर करती चलूंगी। तो ये मेटा एड्स आप लोग अगर डाउनलोड कर लोगे ना, तो सारी चीजें देखने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ये डेमोग्राफी है। और यहाँ पे आप लोग को देखो, ये हो गया मेरा ब्लू और पर्पल कलर का। अगर मैं इसको सी ऑल करती हूँ, यहाँ पे मैं सी ऑल करती हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे 4 चीजें चूज की थी, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को। गाइस बताते चलो, सभी को समझ में आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सो, या फिर सर के ऊपर से जा रहा है। आज ये बेसिक बेसिक बता रही हूँ, इसका कैसे यूज करते हैं हम इंशाल्लाह कल से सीखेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। देखो 4 चीजें मैंने यहाँ पे डाली थी, और लोगों ने कितना, कहाँ से मेरा एड वॉच किया। सब लोग एक्टिव स्टोरी पे ही रहते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो 5180 लोग ने स्टोरी देखी है मेरी, एड मैंने जब सेटअप किया तो 5180 लोगों ने, और उसका कॉस्ट आया है मुझे 6 रुपये, 6 रुपीज 67 पैसा, ठीक है। और 9 लोगों ने मुझे यहाँ से DM किया, यानी कि उनको इंटरेस्ट है ये चीज में, तो आगे के लिए प्रोसीड किया। उन लोगों ने व्हाट्सएप तक आ गए थे वो लोग, ओके। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चलती है। और ऑल के ऊपर देखो मोबाइल है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो मोबाइल से कितने लोगों ने और डेस्कटॉप से कितने लोगों ने देखा, जो कि अभी मेरे पास नहीं बता रहा है वो। और अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, देखो ये रीजन्स पे आके करोगे तो जो हम टारगेट डालते हैं ना, किन किन सिटी में हमारा ऐड दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 कुछ डाला था। कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 7 है, सॉरी 7 है। तो देखो उत्तर प्रदेश से 2000, राजस्थान से 1200, महाराष्ट्र से 600 के ऊपर, कर्नाटका, झारखंड, गुजरात, दिल्ली। दिख रहा है आप लोग को कौन से स्टेट पे मैंने ऐड लगाया था, लोकेशन। यहाँ पे सारी चीजें आपको जब मैं ऐड सेटअप करूंगी ना आप लोग के सामने, तो जब आपको पता लगेगी। अब आगे आप लोग को इजी हो जाए सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। और मैं भी ये बताना चाह रही थी मैं आप लोग को कि वुमेन्स ने देखा, हाँ यहाँ है, देखो
यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है। अच्छा, मेरा ऐड एक्टिव नहीं है ना अभी, इसीलिए नहीं पता चल रहा है ये। नहीं तो हमारा ऐड जब एक्टिव होता है ना, तो कितने वुमेन वुमेन या यानी कि फीमेल्स ने, कितने फीमेल्स ने देखा, कितने जेंट्स ने देखा, ये भी सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेगी। क्योंकि अभी मेरा ऐड एक्टिव नहीं है। दिख रहा है ना आप लोग को, एक्टिव नहीं है ऐड, इसीलिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इतना तो क्लियर हुआ ना आप लोग को, सारी चीजें जो भी अभी मैंने बताया है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सारी चीजें धीरे धीरे ही समझोगे तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। दो लोगों ने लेफ्ट कर दिए क्लास। बोरिंग लग रहा है क्या? आप लोग से, सभी से पूछ रही हूँ मैं। बोरिंग तो नहीं लग रही है क्लास? क्योंकि एक बार आप लोग ये सेटअप करना सीख जाओगे ना, तो आप लोग की अर्निंग खुद से स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपको मैम का शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फेसबुक एड्स की क्लास मिल रही है। अदरवाइज इसका भी मैं चार्ज अलग से चार्ज लेके सिखाती हूँ। मेरा 4000 प्लस चार्ज है इसका 7 डेज का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैम मैम की तरफ से आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोग से बस यही बोलूंगी कि एक भी दिन बिना मिस करे आप क्लास अटेंड करें। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, नो डाउट। अगर रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको कभी भी, या अल्लाह, सॉरी, मैं समझी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएगा, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं अरे यार आज नहीं है, टाइम नहीं है, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। वो देखते ही नहीं है। ठीक है। तो अभी जो जो मैंने बताया है ना, सभी लोग उतना करके रखिए कल के लिए। कल जैसे ही हमारा पेज बनता है, ठीक है, पेज बनता है, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, आगे का प्रोसेस आप लोग को बताती चलूंगी। क्योंकि उसमें मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें, मेरा तो 10-15 मिनट का काम है। लेकिन आप लोग के लिए मतलब टाइम लग जाएगा, क्योंकि न्यू हो आप, तो मैं भी जब न्यू थी मेरे को भी टाइम लगा था। ठीक है। तो ये नहीं बोलूंगी कि आज मैं बता रही हूँ तो कल आपको आना चाहिए, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि फेसबुक पेज बना के रखिए। सबसे पहले प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल में सारी डिटेल्स अच्छे से फिल कीजिए। ठीक है, अच्छे से फिल करने के बाद पेज बनाइए। पेज बनाने के बाद आप मेटा एड्स मैनेजर ओपन करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के उसको ओपन कर लीजिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए सारी चीजें। सिस्टर, मनी मनी के लिए अभी कोई कोई भी नहीं बोल रहा है आपको, ठीक है? पैसा रखो ये नहीं बोल रहे हैं हम। 100 रुपये चाहिए बस एड सेटअप करने के लिए, ठीक है? अभी सीख लो, अगर पैसा नहीं है अभी तो सीख लो, क्लासेस मिल रही है तो उसको सीख लो। इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग को खुद पता चलेगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।